एंड वेलकम। मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बॉलीवुड स्टार से रोशन रही फेमिना मिस इंडिया 2015 के ग्रैंड फिनाले की रात। एक ही शो में डांस परफॉर्म करने पहुंचे शाहिद और करीना कपूर। और साथ ही दिखाएंगे आपको ऐसी कुछ सिजलिंग हॉट स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बस। सैटरडे नाइट फेमिना मिस इंडिया के ग्रैंड फिनाले के मौके पर कई सारे बॉलीवुड स्टार्स एक साथ नजर आए। खास बात ये रही कि ग्रैंड फिनाले की रात पहले तो करीना कपूर अपनी डांस परफॉर्मेंस देने पहुंची और इस रात के खत्म होने से पहले शाहिद कपूर भी वहां आ गए। आइए आपको बताते हैं इस ग्रैंड फिनाले के कुछ हाई पॉइंट्स। सैटरडे नाइट मुंबई में हुआ फेमिना मिस इंडिया 2015 का ग्रैंड फिनाले काफी शानदार रहा। इस मौके पर मिस इंडिया 2015 की फाइनलिस्ट को जज करने पहुंचे बॉलीवुड स्टार्स में जॉन इब्राहिम और अनिल कपूर जैसे स्टार्स भी दिखाई दिए। शो की शुरुआत हुई करीना कपूर की धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस के साथ और शो के खत्म होने से पहले शाहिद कपूर भी यहां अपनी परफॉर्मेंस देने पहुंचे। यानी एक बार फिर ऐसा मौका आया जब एक शो में दिखाई दिए शाहिद और करीना कपूर, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को बड़ी सफाई से इग्नोर कर दिया। करीना ने अपनी परफॉर्मेंस के बाद अनिल कपूर से बात करते हुए सबके सामने उनके साथ काम करने की इच्छा जताई। अनिल कपूर ने भी माना कि वो भी करीना के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन दोनों जब एक दूसरे के साथ काम करने की बात कर रहे थे तो शायद उस वक्त वो ये भूल गए कि ये दोनों 10 साल पहले 2005 में आई फिल्म बेवफा में एक साथ काम कर चुके हैं। शो के दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब जॉन इब्राहिम को साड़ी पहनकर स्टेज पर रैंप वॉक करना पड़ा। वैसे ये शो का सिर्फ कॉमिक एलिमेंट था, इसलिए लोगों को एंटरटेन करने के लिए जॉन साड़ी पहनने के लिए तैयार हो गए। कुल मिलाकर फेमिना मिस इंडिया 2015 के ग्रैंड फिनाले की शाम बॉलीवुड स्टार्स की जगमगाहट से रोशन रही। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। और अब बारी है इस हफ्ते के टॉप 10 स्टोरीज जाने की। Those who missed out on our show, हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। Look at Heather. We have got 5. 5 नेशनल अवार्ड्स की खुशी विशाल भारद्वाज के लिए इतना जोश लेकर आई कि शाहिद कपूर के पोस्टर के साथ ही उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। जल्दी से बता दें कि विशाल भारद्वाज की फिल्म हैदर को 5 अवार्ड्स मिले हैं। बेस्ट प्लेबैक सिंगर सुखविंदर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर डॉली आहलूवालिया, बेस्ट कोरियोग्राफर सुदेश और 2 अवार्ड विशाल भारद्वाज को, पहला बेस्ट म्यूजिक और दूसरा बेस्ट डायलॉग के लिए। विशाल भारद्वाज के लिए ये अवार्ड सबसे ज्यादा स्पेशल हैं। क्यों? ये विशाल ने ही बताया। I hate those award ceremonies. I mean, they go on for 8 hours, 9 hours, and you go over there like junior artists and clapping. दूसरे पॉपुलर अवार्ड्स में ना जाने की वजह बताते हुए विशाल भारद्वाज अभी इसकी खुशी मना ही रहे थे कि किसी ने उनसे पूछ लिया कि क्या वो अपने अवार्ड कश्मीरी पंडितों को डेडिकेट करेंगे। इसका जवाब देते देते विशाल भारद्वाज के दिल का दर्द बाहर आता चला गया। It deserved a film long before, and by the Kashmiri Pandit filmmakers, Mr. Anupam Kher, when he made his film Om Jai Jagdish, when he got his first chance, he makes Om Jai Jagdish. When Mr. Vinod Chopra goes, he makes Mission Kashmir, where no Kashmiri Pandit is mentioned. So Kashmiri Pandits, filmmakers, they should have made this film for Kashmiri Pandits, because I think it's a big tragedy has happened in our modern history. बस विशाल की ये बातें पूरी दुनिया तक पहुँचे उससे पहले शायद बॉलीवुड के जाने माने एक्टर अनुपम खेर तक जा पहुँची। अनुपम खेर ने मीडिया से तो इस बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन ट्विटर पर अपने विचारों को इतना खुलकर रख दिया कि कोई भी आसानी से समझ जाए। अनुपम खेर ने लिखा कि विशाल भारद्वाज का कश्मीरी पंडितों को अपने अवार्ड्स डेडिकेट करना महज एक ढकोसला है। फिर अनुपम खेर थोड़ा और इमोशनल हो गए। उन्होंने ताना मारा कि मंदिर में बिस्मिल सॉन्ग का शूट कश्मीरी पंडितों का अपमान है। और तो और उन्होंने 5 नेशनल अवार्ड्स देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को निशाने पर ले लिया। इस हफ्ते काउंटडाउन नंबर 9 पर बज़ क्रिएट किया इमरान हाशमी और उनके एक एक्टर के प्रति आए स्टेटमेंट ने। आपको याद ही होगा कि किस तरह कंगना रनौत had refused to promote Ungli because she felt that it had failed to deliver what it had promised, and she apparently did not want to promote a film that she did not believe in anymore. Some may have called it a bold move कि मूवी को प्रमोट करना एक एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है,
जूम ने एक्सक्लूसिवली बात की इमरान हाशमी से इस इशू पर, जो इस फिल्म के लीड एक्टर भी थे ऑपोजिट कंगना। I have a difference of opinion as far as this is concerned. Everyone puts in their blood and sweat into the film, and it's only took a year to be made. And I like the film. I just feel that the film got delayed, and there was delay after delay after delay, and it released in a time which it should have not released. There's an air of optimism after the elections. It was a film that was dealing with corruption, which should have come out way before it actually did. But having said that, when someone's put in so much money and hard work, and the directors put so much of hard work, I just felt I should stand by it and promote it best of my capability. इस टॉपिक पे तो क्लियरली इमरान कंगना के ओपिनियन से अग्री नहीं करते। While Imran did the best for a movie he thought was good, Kangna refused to promote it because she did not like it. अपनी जगह में both seem right, don't they? We leave it for you to decide. आमिर खान ने कमल हासन से मांगी माफी। जी हाँ, रिसेंटली फिकी के इवेंट पर पहुंचे आमिर खान ने पूरी मीडिया और पब्लिक के सामने कमल हासन से मांगी माफी, और माफी मांगने की वजह के बारे में खुद आमिर ने बताया। It's really unfortunate and I feel ashamed, Mr. Hassan, to say that, at that time I was lost in my work. But as an industry, this is the time that we have to come together and stand by each other. And I want to apologize to you publicly that I wasn't there at that time. I read about it later and I felt so bad. I felt so bad that you had to go through that and we were not there with you. It's really unfortunate. Well, जो माफी आमिर को कुछ सालों पहले मांगनी चाहिए थी, वो आमिर ने हाल ही में मांगी। आमिर खान को लगता है कि क्रिएटिविटी पर कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, और कमल हसन की फिल्म विश्वरूपम जब इस दौर से गुजर रही थी तो उनको कमल के सपोर्ट में आना चाहिए था, जो कि वो नहीं आ पाए। आमिर खान एंड कमल हासन पहुंचे थे फिकी के इनॉग्रेशन इवेंट पर, और यहाँ आमिर ने काफी इंटरेस्टिंग बातें भी की। Each one of us as a creative person is free to make what we want. I don't have to make content which has something to offer to a society. I don't have to. I can just make you laugh. That's fine. That's also a good job in any case. Just entertaining people is a job in itself. So that's fine. But I'm just pointing out that that's what we could do. चलिए आमिर, देर से ही सही, वी होप आपकी इस बात का असर इंडस्ट्री पर भी पड़े और आगे से ऐसे इश्यूज पर सभी एक दूसरे को सपोर्ट करें। इस हफ्ते काउंटडाउन नंबर 7 की बज़ मेकर बनी करीना कपूर। They might have moved on in life, but they definitely wish well for each other. Yes, we're talking about Kareena Kapoor Khan and Shahid Kapoor. No, they are not back to being friends. लेकिन दोनों के बीच cordial relationship जरूर है। Well, ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि Zoom को पता चला है कि करीना कपूर खान ने शाहिद कपूर को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा है। जी हाँ, सही सुना आपने। वैसे शाहिद कपूर की एंगेजमेंट की खबर तो हमें थोड़े ही दिन पहले मिली है, लेकिन सोर्सेज की माने तो करीना कपूर को शाहिद की सगाई की खबर बहुत पहले ही पता चल गई थी। Even before Kareena started to shoot for Udta Punjab, one of the insiders from the film informed that she knew about Shahid's engagement to Delhi girl Meera Rajput. करीना ये खबर सुनकर काफी खुश थी और माना जा रहा है कि करीना ने तुरंत शाहिद को मैसेज किया और अपनी गुड विशेस डायरेक्टली उन तक पहुंचाई। वेल, इससे एक बात तो तय है, चाहे उनका पास्ट कैसा भी हो, both Kareena and Shahid have shown a lot of maturity. Well, I think that Saif didn't ask for this honor. He was bestowed upon this honor. People should understand that. Well, I think that Saif didn't ask for this honor. He was bestowed upon this honor. People should understand that. करीना ने कर दिया है ऐलान कि सैफ सेफ हैं। सैफ ने ना तो पद्मश्री मांगा था और ना सिफारिश करवाई थी, इसीलिए चाहे पद्मश्री सैफ से वापस ले लो या फिर सैफ के पास ही रहने दो, करीना के लिए तो सैफ बिना पद्मश्री के भी पद्मश्री जैसे ही रहेंगे। I think that there's a constant kind of speculation on why he has got the Padma Shri. It should be taken back, and for whatever reasons, people keep discussing it. But as far as I know, my husband would be happy to return it back. पद्मश्री पर पिछले कुछ दिनों से हो रही कंट्रोवर्सी पर करीना ने जूम से बात करते हुए अपना दिल खोल कर रख दिया और अपनी बातों से ऐलान कर दिया कि सैफ तो उनके दिल में पद्मश्री से भी बड़ी जगह बना चुके हैं। He's a wonderful actor, a fantastic human being, a superstar, will always be one.
with or without the Padma Shri. सैफ जरूर इस पर ज्यादा कुछ बोलने से बचे। This is probably not the right place to talk about that. Sorry, I really don't get. So I'll have to say no comment. ऐसे में साफ है कि मुंबई के एक 5-स्टार होटल में बिजनेसमैन इकबाल शर्मा के साथ हुई मारपीट वाले केस में आरोपी सैफ अली खान के पद्मश्री सम्मान पर सरकार जो चाहे वो फैसला ले। सैफ की फैमिली का स्टैंड एकदम क्लियर है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। Well, our countdown is not over yet. आइए देखते हैं इस हफ्ते के बाकी न्यूज मेकर्स की इंटरेस्टिंग खबरें। प्रियंका मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं। जूम के कैमरा पर एक्सक्लूसिवली प्रियंका को अपना अच्छा दोस्त बताकर इस हफ्ते नंबर 5 पर बज़ मेकर बनी कंगना रनौत। कंगना ने उन सारे रूमर्स को खत्म कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन कंगना एंड प्रियंका। प्रियंका मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और कई लोग होते हैं जो सेंसेशनल न्यूज़ में विश्वास करते हैं, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल जो है वो हो जाते हैं कई बार उनका बिहेवियर, और वो ये नहीं समझ पाते हैं कि कुछ रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं और उनको इतनी ठेस लग जाती है तो लोग हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए बहुत ही बिटर हो जाते हैं। तो मेरी प्रियंका बहुत अच्छी दोस्त हैं। कुछ ऐसी अफवाहें हो रही थी लेकिन उनके साथ मैंने बात की और वो बहुत ही समझदार हैं और उनको भी ये हम लोगों ने फिर ये बात हंसी में उड़ा दी। दरअसल खबरें आई थी कि कंगना ने कहा है कि इस साल प्रियंका को मिले सारे अवार्ड्स भी उन्हें उनकी फिल्म क्वीन के लिए मिलने चाहिए थे। चलिए ये तो पुरानी बात हुई। कंगना ने अब अपने इस स्टेटमेंट से साफ कर दिया है कि प्रियंका के साथ उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है। हाल ही में कंगना बनी एक क्लोथिंग लाइन की ब्रांड एम्बेसडर। जो लीवा है वो हम लोगों के सभी के जिंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन जो ब्रांड अवेयरनेस है उसके लिए बहुत बड़ा कैंपेन अब हो रहा है, तो मुझे इसके लिए चुना गया। तो आई एम मोर देन हैप्पी क्योंकि मेरे वार्डरोब में जितनी भी ड्रेसेस हैं जो लीवा में हैं वो सब मेरी फेवरेट हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये फैब्रिक को हम लोग ने 2 वर्जन में किया है। एक इज़ मोर लाइक वेरी इवनिंग, वेरी फ्लोई, वेरी स्ट्रक्चर्ड, और जो अपर पार्ट है वो हमने बहुत ज़्यादा बॉडी फिटेड इसमें स्ट्रक्चर में यूज़ किया है। तो लीवा की यही खासियत है कि आप इसको जैसे चाहो अपनी आपकी बॉडी की शेप ले लेता है। चलिए कंगना, वी होप आपको ऐसे ब्रांड्स और फिल्म्स मिलती रहें और आपका कंट्रोवर्सी से नाता दूर दूर तक ना रहे। रिसेंटली हुए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंडिया की डिफीट के बाद अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को इंडियन फैंस ने बेहद क्रिटिसाइज किया। इतना ही नहीं, पर मध्य प्रदेश में तो अनुष्का की एफएचीज भी बर्न की गई थी, जहां कई लोगों का मानना था कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी और फैंस के गुस्से के बाद अनुष्का और विराट कुछ दिनों तक एक साथ नहीं दिखेंगे। वहीं अपने प्यार को सपोर्ट करते दिखे ये दोनों लव बर्ड्स। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया से वापस आते समय रिसेंटली इन दोनों को एक साथ मुंबई एयरपोर्ट पर कैप्चर किया गया। India's exit from the World Cup has been especially testing for the couple, as angry fans both on social media and in the real world blame the actress for Kohli's poor performance in the semi-final against Australia in Sydney. But looks like supporting each other in such times when all eyes are on them is actually what true love is. In fact, ये पहली बार था जब विराट और अनुष्का पब्लिक प्लेस पर एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। Though Anushka looked slightly upset, Virat was holding on to her really protectively and only left her back once she was safe in her car. हिट एंड रन केस में सलमान खान ने कोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। सलमान खान ने कोर्ट को बताया है कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ वो गाड़ी नहीं चला रहे थे, बल्कि गाड़ी उनका ड्राइवर अशोक चला रहा था। सलमान ने बताया कि उन्होंने तो उस दिन ड्रिंक की ही नहीं थी। सलमान ने खुलासा किया कि उनके खिलाफ झूठा केस दर्ज किया गया है और पुलिस ने रविंद्र पाटिल का झूठा बयान दर्ज किया है। सलमान का ये बयान उन पर चल रहे सारे आरोपों से एकदम अलग है। 2002 के हिट एंड रन केस में आज दिन काफी इम्पोर्टेंट था। आज सलमान खान को इस केस में अपना बयान दर्ज कराना था। सलमान खान सफेद शर्ट पहनकर करीब 11 बजे ही कोर्ट में अपना स्टेटमेंट देने के लिए पहुंच गए। कोर्ट रूम लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। कोर्ट में आते ही सलमान के वकीलों ने कोर्ट में अर्जी दी कि सलमान जब स्टेटमेंट देंगे उस वक्त मीडिया वहां नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने सलमान की इस अर्जी को खारिज कर दिया और मीडिया से बस इतना कहा कि जिस वक्त सलमान का बयान होगा ठीक उस वक्त कहीं भी सुनवाई के बारे में कोई रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब केस की सुनवाई शुरू हुई और सलमान को बयान देने के लिए कटघरे में बुलाया गया, उसके बाद शुरू हुआ सलमान के साथ सवाल जवाब का सिलसिला। सलमान ने कोर्ट में कहा कि घटना के वक्त सलमान गाड़ी नहीं चला रहे थे, बल्कि उनका ड्राइवर अशोक चला रहा था। सलमान ने कहा कि उस रात उन्होंने शराब नहीं पी थी। सलमान ने कहा कि उस रात कार में 3 नहीं बल्कि 4 लोग बैठे थे। अशोक गाड़ी चला रहा था, सलमान उसके बगल में बैठे थे।
पीछे सिंगर कमाल खान बैठे थे और कमाल के साथ सलमान का सरकारी सिक्योरिटी गार्ड रविंद्र पाटिल बैठा था। सलमान ने कोर्ट को बताया कि रविंद्र पाटिल इस केस में गवाह नहीं है क्योंकि घटना से ठीक पहले वो कार में सो रहा था। सलमान ने कहा कि उन्होंने एक्सीडेंट के बाद अशोक से कहा था कि वो पुलिस को दुर्घटना के बारे में इन्फॉर्म करे। सलमान ने अपने स्टेटमेंट में साफ कहा है कि पुलिस ने बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल का झूठा बयान दर्ज किया है। रविंद्र पाटिल सलमान का वो बॉडीगार्ड था जो गायब हो गया था और बाद में बीमार हालत में उसे मुंबई के साइन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां बाद में उसकी डेथ हो गई। सलमान को उस गाड़ी के पिक्चर्स दिखाई गई जिससे एक्सीडेंट हुआ था, जिसे सलमान ने पहचान लिया। सलमान पर हिट एंड रन मामले में कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज लगा है, जिससे 10 साल तक की सजा हो सकती है। जहां एक तरफ अनुष्का विराट अपने प्यार का कर रहे हैं खुलेआम इजहार, तो वहीं दूसरी ओर दीपिका रणवीर still choose to maintain secrecy about their relationship. But still we get the updates about this hot couple's whereabouts. Now what we got to hear from our little birdie is that apparently Deepika stayed back at Ranveer's place after a hectic day on the sets of Bajirao Mastani. We will share with you more details about this story. So sources revealed to us exclusively that Ranveer reportedly had a day off from the shoot. So after his gym session, he picked Deepika from the sets and then the couple drove back to Ranveer's place. वैसे भी संजय लीला भंसाली को जल्दी पैकअप करना था as he had to attend Gabbar's trailer launch of which he is the producer. But due to technical issues, the shoot got delayed and Sanjay skipped the event and continued shooting. Sources further revealed to us that after the night stay, Deepika left for the shoot from Ranveer's place onto the sets. Doesn't that sound interesting? Well, it does. But still the couple chose to maintain silence about it. We hope they come out in the open regarding their relationship, at least for their fans. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस काउंटडाउन के टॉप स्लॉट की स्टोरीज जिन्होंने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। वेलकम बैक। नाउ इट्स टाइम टू फाइंड आउट कि इस वीक हमारे काउंटडाउन में सबसे ऊपर जगह किस स्टोरी ने बनाई है, किस स्टार ने क्रिएट किया मैक्सिमम बज़। लेट्स फाइंड आउट। रिसेंटली मुंबई में रखे गए HT स्टाइल अवार्ड्स, जहां कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज वॉक द रेड कार्पेट ड्रेस्ड इन देयर बेस्ट। यहाँ हमने स्पॉट किया अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, करण जौहर, शाहिद कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे कई और सेलेब्स को। यहाँ पहुंचे स्टार्स ने हमें बताया क्या है उनका स्टाइल स्टेटमेंट एंड हु इज देयर फेवरेट स्टाइल आइकॉन। I don't think these tags are something that one consciously works towards. At least that's not what I do. Like I said, I think I have professionals who do their job and they do it well, and I think all the credit goes to them. At the end of the day, I think I'm an actor and I'd like to focus on that. यार आई फील कि स्टाइल फैशन से बड़ा अलग है। स्टाइल लोगों को ये दिखाता है कि आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। सो इट्स ऑलवेज अ पर्सनैलिटी। आई थिंक मेरे प्रोफेशन में वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग हमें देखते हैं, हमें इमिटेट करते हैं, चाहते हैं। तो आई थिंक घर से बाहर निकलने से पहले हमें थोड़ा प्रेजेंटेबल लगना चाहिए एंड थोड़ा स्टाइल। आई थिंक स्टाइल एक चीज़ अपने आप में इंडिविजुअल होती है। आई थिंक स्टाइल के मायने जो आप कंफर्टेबल जिसमें होते हैं वो स्टाइल है आपके लिए। Secret behind my style, I think A first thanks to all my stylists who take up so much time and effort to get interesting clothes. B, I think it's something that I feel comfortable in. I think I go very instinctively about what kind of clothes I need to wear. So I don't know. Hopefully people are liking it and it's working. So hopefully my instincts stay with me and I keep being stylish and picking the right clothes. वैसे जहां इस इवेंट पर सेलेब्स अपने खुद के स्टाइल कोशंट को फ्लॉन्ट करते दिखे, वहीं द हाईलाइट ऑफ दिस इवेंट वाज शाहिद कपूर। जी हाँ, शाहिद जिनकी शादी और एंगेजमेंट की खबरें आजकल मीडिया में जोरों शोरों से चल रही हैं, फाइनली स्पोक टू द मीडिया एंड क्लियर्ड ऑल रूमर्स। I'm not engaged, but what you've been reading is kind of true. Marriage is on the cards sometimes towards the end of the year. Well, शाहिद ने यहाँ अपनी शादी की खबरों को सच बताते हुए ये तो क्लियर कर ही दिया that he soon will tie the knot with girlfriend Meera Rajput by the end of this year. Overall, the event was quite stylish. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.